जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूड टहलता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने किसी सेवक के बारे में एक बात सुनी और बिना जांच किए हुए तुरंत दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि ये आदमी या ये सेवक, ये व्यक्ति गलत है। किसी ने उससे पूछा, भाई साहब, क्या आपने खुद ये बात को देखा है या खुद इस बात को जांचा है? उसने कहा, नहीं, लेकिन मुझे लोगों ने बताया है, यह मैं कल्पना करके इस बात को बात कर रहा हूँ। तब सामने वालों ने कहा, तो फिर तुम सच को गवाह नहीं है तो तुम सिर्फ अफवाहों को क्यों फैला रहे हो? यही बात हमारे लिए एक चेतावनी है प्रियो। किसी के बारे में सुन लेना और किसी के बारे में सच्चाई जान लेना दो अलग अलग बातें होता है। याद रखिएगा, आधी अधूरी जानकारी पूरे फैसले की एक दुश्मन हो सकता है। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जिंदगी, चरित्र या सेवकाई के बारे में बोलने से पहले उसकी परिस्थिति आपको समझना बहुत ज़रूरत होता है। दोनों पक्ष सुनना ज़रूरत होता है। सच्चाई जांचना और ये बात को परखना आपको बहुत मायने रखता है, क्योंकि सुनी सुनाई बात पर फैसले करना बिना तराजू के वजन करने जैसे होती है। इसलिए अपनी जुबान को दूसरों की प्रतिष्ठा का हथियार मत बनाइएगा। सोचिए, अगर कोई आपके बारे में बिना जांच किए कुछ अगर कह देता है तो आपको कैसे लगेगा? तो फिर दूसरों के साथ वही मत कीजिएगा जो आप अपने लिए सह नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास किसी की बुराई लेकर आते हैं तो तुरंत मत कहिएगा कि अच्छा, सच में ऐसे व्यक्ति हैं, बल्कि ये बात आपको कहना पड़ेगा, क्या तुमने खुद जांच किया है? क्या तुमने इसका पक्ष सुना है? अगर नहीं तो चलो पहले सच्चाई को जानकर उसके बाद हम बात करते हैं। याद रखिएगा, जुबान की एक चोट तलवार के घात से भी गहरी हो सकता है प्रियो। और जिस बात की गवाही देने के लिए आपके पास प्रमाण नहीं है, उस बात को फैलाने का अधिकार आपको किसने दे सकता है? आज आप किसी के बारे में शब्द बोल रहे हैं, लेकिन कल उन्हीं शब्दों के लिए आपको परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ सकता है। याद रखिएगा, एक नियम बना लीजिएगा, पहले सुनेंगे फिर समझेंगे, पहले जांचेंगे फिर फरकेंगे, तब हम क्या करेंगे? बोलने के लिए आगे निकल जाएंगे। क्योंकि शब्द निकलने से पहले हमारे अधिकार में होते हैं, निकलने के बाद उस शब्द के अधीन हम हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, अपना हर एक शब्द जो बोलने से पहले सोच कर आप बोलिएगा।